गोकुल और ब्रज के जीवन में गायें केवल पशु नहीं थीं, वे परिवार थीं। दूध, घी, माखन, दही, हर चीज में गायों का महत्व था। बच्चे उनको नाम से बुलाते, ग्वालिनें अपने मन का दुख गायों से कहती, और नंद बाबा पूरे ब्रज में गायों के कारण ही सम्मानित थे। इसलिए गायों के लिए चारा, हरी घास और पानी का प्रबंध हर साल विशेष रूप से किया जाता था। एक वर्ष गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। सब यह मानते थे कि ब्रज में बारिश इंद्र की कृपा से होती है और इसलिए इंद्र की पूजा आवश्यक है। तभी छोटा कृष्ण आगे आया। कृष्ण उस समय 6-7 वर्ष का ही था। उसने भोले पर तर्कपूर्ण स्वर में गोपों से पूछा, क्या हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि वे वर्षा करते हैं, या हम इसलिए इंद्र को देवता मानते हैं क्योंकि हम यह मान लिया है? गोप हक्के बक्के। कृष्ण ने समझाया, जो हमें प्रत्यक्ष सहारा देता है वही पूजा का पात्र है। हमारी गायें रोज किसकी छत्रछाया में चरती हैं? इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की। वह घास देता है, वह औषधियां देता है, वह छाया देता है। हमारे जीवन में वास्तविक सहारा अगर किसी ने दिया है तो गोवर्धन ने दिया है। फिर पूजा इंद्र की क्यों? कहानी और आदत की वजह से या सत्य की वजह से? यह तर्क सुनकर ब्रजवासियों के मन में पहली बार एक नई रोशनी जगी। कभी कभी सत्य बालक की वाणी से निकल जाता है, लेकिन उसमें दिव्य शक्ति छिपी होती है। नंद बाबा ने निर्णय बदल दिया। उस वर्ष पूजा गोवर्धन पर्वत की होगी, इंद्र की नहीं। इंद्र को यह समाचार पहुंचा। इंद्र का अहंकार भड़क गया। अहंकार जब देव में आता है तो देव भी दैत्य जैसा व्यवहार करने लगता है। इंद्र ने सोचा, ये ब्रज के छोटे छोटे चरवाहे कौन होते हैं मेरी पूजा रोकने वाले? मैं वर्षा रोक दूंगा, या वर्षा इतनी करूंगा कि इनकी पूरी धरती डूब जाए। इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ, ब्रज को डुबो दो। और फिर अचानक आसमान काला होने लगा। गरजती बिजली गिरी। धीरे धीरे मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी भयानक कि मानो जलप्रलय हो रहा हो। गांव में पानी भर गया। कच्चे घर गिरने लगे। दूध की बाल्टियां बह गईं। जनजीवन ठप। गोप, गोपियां, बच्चे, गायें सब घबरा गए। सब एक स्वर में पुकारने लगे, कृष्णा, कृष्णा, हमारी रक्षा करो। एक तरफ इंद्र का कोप, दूसरी तरफ ब्रज की पीड़ा। कृष्ण वृंदावन की कदम्ब की छाया में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी, जैसे उन्हें पता ही था कि कब क्या करना है। उन्होंने गोपों से कहा, तनिक भी मत घबराओ, चलो मेरे साथ। गोवर्धन पर्वत तुम्हें बचाएगा। मैं गोवर्धन को उठाऊंगा। और छोटा सा बालक नंगे पैर, हल्की मुस्कान के साथ, अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गायों के झुंड, गोप, गोपियां, नंद, यशोदा सब पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित खड़े हो गए। 7 दिन और 7 रात। चिन्ह देखो, यह 7 का अंक, यह केवल संख्या नहीं, यह प्रतीक है धैर्य का। इन 7 दिनों में इंद्र की वर्षा थमी नहीं। इंद्र सोच रहा था, कैसे? एक बालक कैसे रोक रहा है? कैसे यह गांव नष्ट नहीं हो पाया? अंत में इंद्र समझ गया, यह साधारण बालक नहीं है। इंद्र ने अपने मेघ रोक दिए। वर्षा थम गई और इंद्र स्वयं आए पश्चाताप करने। कृष्ण के चरण में झुके और बोले, क्षमा करना, मुझसे भूल हुई। अहंकार में मेरा विवेक चला गया। कृष्ण ने कहा, कोई भी देवता अहंकार से बड़ा नहीं होता। असली देवत्व विनम्रता में है। यह वाक्य इतिहास में सुनहरा वाक्य बन